नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म में रखने वाली महत्वपूर्ण बिंदु, जानने वाली बातें, जो कीमती बातें होती हैं। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म खोलने के लिए क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए और पोल्ट्री फार्म कैसे खोलना चाहिए, इसमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, आइए आज हम जान लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक। सबसे पहले स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गी फार्म या पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं, किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मुर्गी फार्म खोलने के लिए हमारे किसान भाइयों को। जी नमस्कार सर, मेरा नाम राज बहादुर पटेल है, संसरियापुर जी, प्रतापगढ़ जी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है पोल्ट्री फार्म के लिए कि रास्ता होना चाहिए। रास्ता इतना सेटेबल होना चाहिए कि आपके पोल्ट्री फार्म पे कंपनी की या आप खुद भी फार्मिंग कर रहे हैं तो बच्चे की और चारे की गाड़ी या ट्रेडर्स जो माल लेके जाते हैं उनकी गाड़ी आराम से चली जाए और चली जाए जी। और दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि आप जो फार्म बनाते हैं, फार्म का शेड ऐसे जगह बनना चाहिए कि जहाँ पर पानी कम लगे जी। हाँ, पानी ना लगे। जैसे हमारा ये है तो यहाँ साइड में पानी लग जाता है जी। तो हमने क्या किया है कि इसमें 150 फीट करीब 150 ट्रॉली मिट्टी डलवाया गया है जी। तो 2-2.5 फीट ऊपर हमारा सेट बना हुआ है जी। कहने का मतलब ये है कि हम मुर्गी फार्म का सेट जहाँ तैयार कर रहे हैं वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो जमीन है, थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए ताकि पानी ना लग सके। पानी गिरता है, बरसता है या कोई भी दिक्कत होती है, पानी की बाढ़ आती है या कुछ हो तो जमीन से काफी ऊपर रहना चाहिए, मतलब आसपास की जमीन से काफी ऊपर से आपका होना चाहिए। कुल मिला के ऑल ओवर मतलब फार्म आपका सूखा होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए जी। तो ऑल ओवर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि आपके फार्म में जो जमीन होती है वो सूखी जमीन होनी चाहिए, जिससे भविष्य में हमारी मुर्गी को कोई दिक्कत ना हो जी। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि अब आपको जो अगर फार्म करना है, अच्छे तरीके से करना है जी, और आप ये सोच के कर रहे हैं कि हम लाइफ टाइम कुछ दिनों तक फार्म करना है हमको जी, तो जो बिजली का कनेक्शन होता है, बिजली तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए जी। तो अगर बिजली का जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को आपको कॉमर्शियल कराना पड़ता है जी। पोल्ट्री फार्म के लिए आपको कॉमर्शियल कनेक्शन ज़रूरी है जी। तो पोल्ट्री फार्म के लिए कॉमर्शियल कनेक्शन जो है आपको आसानी से हो जाएगा। हाँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। उसके लिए एक अलग कनेक्शन करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं जी। और आप अपने इर्द गिर्द के जो पावर हाउस हैं वहाँ पर जाकर कमर्शियल कनेक्शन करा सकते हैं जी। और उसके बाद पानी के लिए, पानी आपको मुर्गियों को स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी देना है जी। तो शुद्ध पानी देने के लिए आपको समरसेबल डालना है जी। और समरसेबल भी डालना है तो आपको इसको ध्यान देना है कि कितनी गहराई तक डालें और पानी उसमें से शुद्ध निकले, अच्छी पानी निकले। मैं कहने का मतलब कि अगर हमें जो है अपना सेट अच्छा तैयार करना है और काफ़ी लंबे समय तक चलना है तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि जो मुर्गी को हम पानी दे रहे हैं वो पानी स्वच्छ होना चाहिए और काफ़ी गहराई से आना चाहिए। जब काफ़ी गहराई से आएगा तो इर्द गिर्द के जो है जो पानी के स्रोत होते हैं उनसे मिलान नहीं करेगा और अच्छे से पानी स्वच्छ आएगा। इसके लिए हमें काफ़ी लंबी जो है, हाँ, अमूमन 100 फीट, 120 फीट, 150 फीट ऐसे बोरिंग होता है यहाँ जी। उसके बाद जो है तो जो है इसका खर्चा क्या आता है? जैसे कि समरसेबल का खर्चा सब अलग अलग, जैसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्वालिटीज़ के मोटर्स होते हैं जी। तो जो जैसे लगवा ले, जैसे हमारा तो 17,000 का जी खर्चा पड़ा। जैसे अभी आप वाले का समरसेबल हम आपको दिखाना चाहेंगे, किसानों को दिखा दें कि इस तरीके का समरसेबल है और पूरा सेट ये पूरा बना हुआ है। देखिए, तो पूरा सेट आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जी, ये ऊपर टंकी रखी हुई है, टंकी से कनेक्शन है समरसेबल का। ये आपको बता दें, ये समरसेबल है जी। इसकी जानकारी थोड़ा दें सर। ये अपना 1 हॉर्स पावर का समरसेबल लगा हुआ है जी, 1 हॉर्स पावर का जी। अब यहाँ से एक टंकी के लिए कनेक्शन चला गया, एक बाहर पानी के लिए, जैसे बर्तन धुलाई करना पड़ता है जी, तो इस चीज़ के लिए चला गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फार्म से जो खाद निकलता है जी, ये खाद कहीं पोल्ट्री शेड के आसपास नहीं डालना चाहिए जी। यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए जी। वो आसपास डालने से क्या दिक्कत होती है? डालने से जैसे पिछले फ्लॉक में जो बैक्टीरिया होते हैं जी जी, तो वो खाद में रहते हैं ऑलरेडी जी। तो जब नया फ्लॉक डालेंगे आप तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से, हवा के जरिए या आपके पैर के जरिए कहीं ना कहीं से
आपके फार्म में आ जाते हैं। तो जी, प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए अंदर की बात करते हैं और अंदर का सेट देखते हैं पूरा किस तरीके से क्या है, और इसके बाद अंदर जाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी कि फार्म के बगल में ये ऐसे टंकी जरूर बनवाइए जी। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये, इसमें एक दवा डाली जाती है जी, सेफ गार्ड करके कंपनी देती है जी, वो दवा डालने के बाद कोई भी फार्म में विजिट करता है जी, तो इसको सबसे पहले इसमें ऐसे करके ऐसे पैर को धुल लिया जाता है। अच्छा, तो इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं बाहर से आ रहे हैं, तो वो मर जाते हैं। जी जी जी, जिससे आपके फार्म के अंदर जो है सुरक्षित रहता है और चूजे भी सुरक्षित रहते हैं। जी, जैसे कि अभी हम फार्म के अंदर आ चुके हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से फार्म के अंदर का शेड पूरा बनाया गया है और इसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदु अंदर की क्या बात। अभी इसके पहले हम बाहर का पूरा बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंदर आपको ये देखना है कि आपका जो ये शेड है ऊपर बना हुआ है, जी जी जी, इसमें ये देखना है कि इसमें कहीं बाहर से पानी बरसात के समय में पानी ना आए, इसको मेंटेन रखना है। और कहीं से कोई जाली, ये जो जाली होती है, ये जाली कहीं से टूटी वटी ना हो, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो इसके अंदर से नेवले, बिल्ली या सांप कोई भी अंदर आ सकता है, तो वो आपको आपके पोल्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। और तो बात करें कि हम यहाँ से जो समरसेबल की पाइप आई है, जी जी, ये नहीं है, ये तो अच्छा। हाँ, ये आउटलेट है हाँ, ये वाली है जी, ये इधर से आई हुई है। हाँ, तो यहाँ से हम हमारे एक पाइपलाइन सीधा चला गया लास्ट तक, जी जी और जी, एक लाइन वहाँ से चली गई है लास्ट तक। तो इसमें से हम ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर के लिए ये पाइप निकाले हैं जी, हाँ, तो ताकि ऑटोमेटिक पानी आता रहे। ऑटोमेटिक पानी आता रहे। तो ऑटोमेटिक ड्रिंकर हमारा वहाँ पर लगा ही हुआ है जी। तो उसमें ये होता है ना कि जो पानी जितना वो मुर्गियाँ पीती जाएंगी उतना पानी गिरता जाएगा। तो सबसे अहम बात अंदर की, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली अंदर की बात क्या होती है, जो मतलब शेड के अंदर में कैसे इसका जो है गैस का पोजीशन, गैस इसका सिस्टम क्या कैसे? अंदर आने के बाद अभी आप आए होंगे अंदर जी, और कई फार्म में गए भी होंगे इसके पहले, तो आपने देखा होगा कि कहीं फार्म में, अगर किसी फार्म में आप देखे होंगे कि अंदर एंट्री करने के बाद बदबू बहुत ज़्यादा आती है जी ना जी। अभी हमारे फार्म में आने के बाद आपको कैसा लगा? अभी तो बहुत अच्छा लगा, जो है गैस का कोई वो नहीं दिखाई, कोई बदबू नहीं कर रहा कोई। तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। गैस के लिए पर्दे का ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। तो कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात मुर्गी फार्म पूरा सेट का ये बहुत ही जरूरी चीज होता है कि पर्दा। जी। पर्दे का क्या सिस्टम है, ये कैसे है? पर्दे का सिस्टम ये बाहर से आप नीचे खींच सकते हैं जी। खींचने के बाद अगर इसको बंद करना है तो ये रस्सी लगी हुई है जी। इसको पकड़ के हम खींच देते हैं तो बंद हो जाता है जी। और पर्दा जो हमको खोलना बंद करना रहता है वो जैसे आप सुबह धूप लग रही है, बच्चे पोल्ट्री आपका ऐसे लग रहा है कि आप फैल के बैठ रहे हैं और मुंह खोल के ऐसे हाँफ रहे हैं जी, तो आपको क्या करना है, इसको खोलना है धीरे धीरे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी में जाते हैं कि चलो एक बार में खोल देते हैं, एक बार खोल देंगे उसके बाद फिर बाद में बार बार क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि जब एक झटके में खोलेंगे तो उनको जैसे सल गर्म एक होता है, इंसान को भी हो जाता है, तो वैसे सल गर्म का दिक्कत हो जाएगा, पोल्ट्री बीमार हो जाएगी, पोल्ट्री दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो अभी आप रखे हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। ये क्या है? ये ठंडी में लगता है जी, ये बुखारी इसको बोलते हैं। अच्छा, बुखारी। इसके अंदर क्या भरा जाता है? इसके अंदर लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, अच्छा, वो लकड़ी का बुरादा भरा जाता है और ये रिफिल है। अच्छा, ये अंदर डाल दिया जाता है। इसके अंदर भर के इसको ऐसे डाल दिया जाता है, इसमें डाल के इसको वहाँ सेट करके ये पाइप रखी हुई है। अच्छा, जो पाइप इसमें लगा के जाल से बाहर कर दिया जाता है। हाँ, जिससे धुआं जो है वो बाहर निकल जाए। और इसमें ये सेट जब पूरा गर्म हो जाएगा तो इससे ठंडी में इस सेट का जो है पूरे मुर्गी फार्म का टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा। तो आइए बच्चों के पास चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि मुर्गी फार्म तैयार करने के लिए, मुर्गी फार्म लंबे समय तक चलाने के लिए किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप हमारी बातों को ध्यान में रखते हैं और जो है अधिक से अधिक जानकारी लेकर मुर्गी फार्म खोलते हैं तो लंबे समय तक चल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे चूज़ों की। चूजे का जो पहला दिन होता है वो पहले दिन से लास्ट बिकने तक का दिन कैसे होना चाहिए, कैसे हमें उसे मेंटेन रखना चाहिए? देखिए, जो स्टार्टिंग होती है जी, चूज़ों की स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। शुरू के 3 दिन 4 दिन कुल मिला टोटली देखा जाए तो फर्स्ट वीक जी, हर सीजन में, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, क्योंकि वो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चे ही होते हैं चाहे जिस चीज़ की हो, तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ध्यान में ये रखना पड़ता है कि बच्चे
एक दूसरे के ऊपर न चढ़ें और कहीं बैठ के एक जगह बैठे रह जाए तो बैठे ही न रह जाएं। उनको उठाना पड़ता है, उठा के जब उठेंगे, दौड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो धीरे जल्दी ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और फुर्ती आएगी उनके अंदर। जी। तो मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली ये बातें ये हैं कि हमें जो है बच्चों के ऊपर नज़र बनाना होता है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक बच्चों के ऊपर नज़र बना के रखें। वो बच्चे जो है एक बच्चे के ऊपर ना चढ़े, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना हो ना। उसके बाद जो है लास्ट और शुरू में ये दिक्कत होती है ना, शुरू में पर्दा 3-4 दिन 5 दिन, जैसे ठंडी के समय में है, ठंडी में आपको 10 दिन पर्दा साइड वाला पूरा पैक ही रहेगा। अच्छा। तो उसमें गैस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा देना है। बाकी लास्ट तक जो है ऐसे में ये जिसकी बात करें थोड़ा सा चारे की और ये पानी की, तो ये देखिए ऊपर से सेट पूरा तैयार है, लगा है ना। और ये डायरेक्ट पाइपलाइन द्वारा पानी आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर जो है मुर्गियाँ पानी पी रही हैं, चूजे पानी पी रहे हैं, वैसे वैसे पानी अपने आप भरता चला रहा है थोड़ा थोड़ा ना। इसे कोई ऑन ऑफ तो होता नहीं? नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें सेटिंग होती है। हाँ। तो सामने से सेटिंग किया जाता है, जितना पानी उसमें रहेगा उतना ऑलरेडी हमेशा रहेगा वो। अच्छा। उसके बाद वैसे ये चारा खा रहे हैं। जी। और इसमें सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है, इसका जो लिटर होता है वो सूखा होना चाहिए। जी, लिटर बोले तो? लिटर माने ये जो नीचे लेयर बिछाया हुआ है। अच्छा। इसका जो बिस्तरा कहने का मतलब, हाँ, ये सूखा होना चाहिए। ये सूखा होना चाहिए, जिससे इन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हाँ। और ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, अच्छे से भोजन कर पाएँ, अच्छे से इनका भोजन पच पाए। जब ये अच्छे से भोजन करेंगे, अच्छे से भोजन पचेगा, तो ऑटोमेटिक इनका वजन बढ़ेगा। और ये जब लिटर गीला हो जाता है ना, तो इससे गैस भी ज़्यादा बनती है। जी, इससे गैस भी ज़्यादा बनती है। तो मेरे प्यारे किसान दोस्तों, इस तरीके से हमने आज आपको बाहर और अंदर की पूरी जानकारी दी। मुर्गी फार्म, मुर्गी सेट का ये जो पूरा सेट है, ये तैयार करने की पूरी जानकारी दी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, कैसे हैं, इन सभी बातों का हमने आज आप लोगों के सामने रखा। इन सभी बातों की जानकारी आज दी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके मन में कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिल्कुल आपके कमेंट का पूरा ध्यान दिया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।